बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी जीप इंजन की पावर 1000 सीसी। दोस्तों, आज सस्पेंशन के हवाले से कुछ अपने दोस्तों से शेयर करूँगा। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नहीं आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इस गाड़ी में सस्पेंशन का मसला है, तो इसकी आप ये प्ले चेक कर सकते हैं। गाड़ी आपकी रोड पर क्या मसला करती है? जिस तरह सस्पेंशन नहीं होती, अच्छा, इस तरह नहीं, रोड पर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी क्या मसला करती है? पैरों में चाल नहीं होती। अच्छा, आगे से जैसे तैर रही है गाड़ी, रोड गाड़ी आगे से तैरती है। एक जगह टिक के नहीं चलती। अच्छा, बहुत ज़्यादा तैरती है। तो दोस्तों, ये गाड़ी कह रहे हैं कि गाड़ी रोड पर ग्रिप नहीं कर रही, तैरती है, कभी इधर जाती है, कभी लेफ़्ट कभी राइट। तो इसकी क्या चीज़ खोलेंगे, किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा? तो दोस्तों, ये सबसे पहले इसकी आप व्हीलों की चाल देख सकते हैं। तो ऊपर नीचे की चाल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसकी है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको खोलना शुरू करेंगे। साथ साथ मैं अपने दोस्तों को गाइड करूंगा इसमें सस्पेंशन में क्या चीज़ होती है, इसको कैसे खोलते हैं, कैसे तरतीब से जोड़ते हैं, इसमें सस्पेंशन में क्या क्या चीज़ होती है। तो इसको खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसकी व्हील ओपन करेंगे। व्हील ओपन करने के बाद साथ साथ में अपने दोस्तों को गाइड करता जाऊँगा। तो इसको खोलना शुरू करते हैं ताकि मेरे दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि अगर सस्पेंशन में, जीप के सस्पेंशन में क्या क्या चीज़ होती है और इसको कैसे खोलते हैं और कैसे इसको रिपेयरिंग करते हैं और कैसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों, इसको खोलना शुरू करने, व्हील को हमने उतार लिया है। तो उसके बाद ये 17 नंबर के ये बोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं, दो ये क्लिपर के। तो सबसे पहले ये खोलेंगे। खोलने के बाद इसके आगे ब्रेक वाला सिस्टम को बाहर निकालेंगे। तो उसके बाद इसकी टाई राड खोलेंगे। टाई राड खोलने के बाद फिर इसका फोर व्हील का जो लॉक सिस्टम है वो खोलेंगे। तो साथ साथ में अपने दोस्तों को ये गाइड करता जाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, 17 नंबर के इसके ये बोल्ट हैं दो, ये खोल के उसके बाद ये स्लीपर को ओपन करेंगे। तो ब्रेक डब्बे को बाहर निकालते हैं। तो फिर साथ साथ अपने दोस्तों को ये चीज़ बताता जाऊँगा क्या चीज़ साथ साथ खोलनी है। उसके बाद ये चीज़ें खोलने के बाद दोस्तों आगे लॉक वाला सिस्टम खोलेंगे। लॉक वाला सिस्टम खोलने से पहले आपने क्या करना है, इधर क्योंकि बाज़ गाड़ियों में अंदर से क्यों लाकें क्योंकि घूमी होती हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इधर इसका निशान लगा देना है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ताकि जब भी आप दोबारा इसको फिट करेंगे इसी तरतीब से आपने इस निशान के ऊपर, अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये निशान लगा लें। एक इधर निशान लगा लें और एक इधर निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद इसको आराम से, ये एलकी के बोल्ट लगे हुए हैं, आराम से इनको खोल लेंगे। निशान लगाना इसलिए दोस्तों ज़रूरी होता है क्योंकि अंदर से बाद लाखों में फ़र्क होता है, क्योंकि लगाने में दुश्वारी होती है, बाद गाड़ियों को लाग नहीं होती, तो निशान लगाना इधर ज़रूरी होगा। तो निशान लगाते हैं पिचकास की मदद से। उसके बाद इसको खोलना शुरू करते हैं। ये दोस्तों, निशान लगाने के बाद इसको आराम से, ये इसके एलकी के बोल्ट थे तो आराम से इसको खोलेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने निशान लगा के दोबारा जब आप फिट करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो उसके बाद इसको साइड पर रखते हैं। रखने के बाद इसके आगे दोस्तों ये लाक आपको नज़र आ रही है, ये इसकी लाक निकालेंगे। ये देखें, ये लाक को निकाल के उसके बाद इसके 12 नंबर की ये बोल्ट खोलेंगे। तो उसके अंदर जो छोटी छोटी बोल्ट के साथ पीछे जो दोस्तों बोल्ट खोल के उसके बाद लाकें लगी हुई हैं, तो इनको हैमर की मदद से आपने वो भी निकालने का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, इसकी ये आगे वाली निकाल खोल के 12 नंबर के बोल्ट खोलते हैं। थोड़ी सी तफसील में बनाऊंगा क्योंकि ताकि मेरे दोस्तों को जब भी आप खोलें तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ में प्रॉब्लम है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन उसका इशू नहीं है। तो दोस्तों, ये बोल्ट भी 12 नंबर के खोल दिए और हमने लाक भी निकाल दी। उसके बाद आराम से इसको निकालेंगे। इसकी दोस्तों आपने कोई निशान वगैरह नहीं लगाना, आपने इसको इस तरीके से फिट करते हैं, इस तरीके से जिधर इसके बोल्ट बराबर आ जाए उधर आप इसको फिट कर सकते हैं। तो ये खोलने के बाद दोस्तों, इसके आगे जस्टिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि जिधर इसके बैरिंग लगे होते हैं इनको आराम से खोलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इसकी ये आपको नज़र आ रही है, इसकी लाकें लगी हुई हैं। ये हर गाड़ी में इस तरह की दोस्तों डबल इसका नट लगा होता है। तो ये आपने इसकी लाक को पीछे की तरफ करना है पिचकास की मदद से। तो उसके बाद आपने इसको आराम से इस नट को 32 ये तकरीबन 40-42 नंबर का आप
इसको हैमर की मदद से आराम पिचकास की मदद और हैमर की मदद से आराम से आपने इसको आराम से इसको खोल लेना है। खोलने के बाद एक नट को खोलना है, फिर उसके बाद इसकी जो लाक पतरी थी वो निकालनी है। साथ साथ में अपने दोस्तों को ये गाइड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें सबसे पहले इसकी लाक उतारते हैं और इसका आगे वाला नट खोलते हैं। उसके बाद दोस्तों लाक को हमने पीछे किया है। पीछे करने के बाद आराम से इस नट को खोलेंगे। नट को खोलने के बाद ये दोस्तों लाक पतरी इसकी होती है, ये देखें। तो इसको आराम से बाहर निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों ये पीछे वाला नट होता है, इसको आपने खोलना है। खोलने के बाद आपको आराम से बाहर निकाल देना है। ये होता है दोस्तों इसके बैरिंग निकालने का तरीकाकार। इसके बाद दोनों नट खोलने के बाद आराम से आपने ये देखिए इसके दोस्तों इसको आप बोलते हैं। तो इसमें इसके व्हील के बैरिंग अंदर फिट होते हैं। तो ये एक जगह पर रख लेते हैं सामान को। उसके बाद दोस्तों इसका क्या चीज़, अगर दोस्तों आपके घोड़े वगैरह लीक हैं तो ये चीज़ खोलनी है। उसके बाद 12 नंबर के ये बोल्ट आपने खोलने हैं। खोलने के बाद ये 14 नंबर के 4 बोल्ट आराम से ये चीज़ें सारी खोलते हैं। खोलने के बाद दोस्तों ये 4 बोल्ट खोलते हैं। खोलने के बाद ये 12 नंबर के बोल्ट और ये पीछे 10 नंबर के बोल्ट हैं पूरे। इसको इसका हांडी को मुकम्मल बाहर निकालते हैं। इसका फ्रंट एक्सल भी निकालेंगे। तो साथ साथ में अपने दोस्तों के इशारे ये चीज़ें दोस्तों खोलने के बाद ये 4 बोल्ट खोलेंगे और ये 12 नंबर के बोल्ट खोल के पूरी आपको बाहर निकालते हैं। 14 नंबर बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों ये हमने इसको इलादा कर दिया है। इलादा करने के बाद ये इसका सामने ये घोड़ा भी आ गया, ये आप देख सकते हैं। तो घोड़े को आप आराम से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसको इसके अंदर सील होती है दोस्तों। तो ये इसका आयल आपको देखें, इसका सील आपको नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल पतला हो गया, ये देखें। तो इसके अंदर ये पीछे सील होती है। ये सील जब ख़राब हो जाती है तो ये लीक कर जाता है। तो ये रबड़ की सील होती है, इसको डालते हैं दोस्तों। तो अगर फ्रंट हिस्से में आपकी लीकेज आ जाए तो ये सील का इशू होता है। तो उसके बाद दोस्तों इसके ये जाली वाले बैरिंग होते हैं इधर, तो इनको भी खोलेंगे। ये 12 नंबर के बोल्ट हैं, इनको खोल के इसको आज़ाद करके बाहर निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 12 नंबर के जो बोल्ट हैं खोलने के बाद आराम से आपने इसको निकालना है। लाक को नीचे वाली को भी निकालना है। निकालने के बाद दोस्तों इसका आप इसकी नीचे वाली ऊपर भी लगा सकते हैं, ऊपर वाले नीचे भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये 10 नंबर के पीछे बोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं नंदे के, तो ये खोलेंगे। खोलने के बाद आराम से सांडी को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट हमारा जो आगे फ्रंट हिस्सा था तो वो हमने इस तरफ से खोल लिया है। उसके बाद दोस्तों ये टाई राड वगैरह होते हैं, इनको भी प्रेसिंग वगैरह कराएंगे। या अगर प्रेसिंग देखेंगे इनकी कंडीशन कैसी है, अगर ज़्यादा ढीली हुए तो उनको चेंज भी करेंगे। तो अगर ज़्यादा ढीली ना हुई तो उनको हल्का हल्का प्रेस भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये किट वगैरह हमने खोल लिया है। खोलने के बाद आराम से ये जाली वाले बैरिंग होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों जितनी भी फ्रंट व्हील गाड़ियाँ हैं तो उनका सस्पेंशन का तरीकाकार यही होता है। इसमें डबल डोर हो गई या सुजुकी जिमनी हो गई तो इनका तरीकाकार ये गाड़ियों का इसी तरतीब से इसके खोला जाता है, उसी तरतीब से इसको जोड़ा जाता है। तो ये होता है दोस्तों फ्रंट का तरीकाकार सस्पेंशन का। तो इसको बाद इसकी दोस्तों ये सील बिल्कुल सामने आ गई है। तो इसको सील को डालेंगे। सील को डालने के बाद इसकी ग्रीसिंग का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। सबसे पहले इस सामान की सारी की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद फिर इसको न्यू ग्रीस और न्यू ये चीज़ें नमदे वगैरह इसकी फिटिंग करेंगे। वो तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊँगा। तो दोस्तों ये हमारी चीज़ें सारी क्लीन हो गई हैं, तो इसकी भी सफाई हो गई है। तो इसकी सील वगैरह हम ले आए हैं। तो ये पुरानी सील है दोस्तों, ये अभी न्यू सील फिट करेंगे। तो उसके बाद इसकी हल्की क्या हमने फिट करके उसके बाद इसको मेजर लगानी है। सील नंबर इसका दोस्तों होता है 25 और 38, तो इसका सील का नंबर है। तो उसके बाद दोस्तों ये हमने इसके जो पीछे इसके नमदे वगैरह लगते हैं, इसकी किट मुकम्मल जो व्हीलों के पीछे लगती है, तो ये चीज़ें जो ख़राब थी तो ये चीज़ भी हम ले आए हैं। तो सबसे पहले इसकी सील की फिटिंग करते हैं। उसके बाद इसको ग्रीस डाल के फिर इसका एक्सल डालेंगे। फिर इसके बाद सबसे पहले इसके नमदे डालेंगे। तो जो चीज़ साथ में करूँगा तो वो तरतीब से अपने दोस्तों को बताता जाऊँगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी सील डालेंगे। तो सील डाल के बाद उसके बाद
इसकी मैजिक लगाएंगे। मैजिक लगाने के बाद इसका घोड़ा फिट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सील को अच्छी तरह लगाने के बाद हल्की हल्की मैजिक लगाई है। उसके बाद आपने आराम से इसके एक्सल को फिट करेंगे आराम से, ताकि सील ख़राब ना हो। तो इस तरीके से आपने इस एक्सल को इसमें फिट करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें ग्रीस फुल करेंगे, फिर एक्सल को आगे अपनी जगह फिट कर देंगे। तो इसकी ग्रीस फिट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। इसमें ग्रीस दोस्तों इस तरीके से लगानी है, ये देख सकते हैं इसमें, क्योंकि एक ही दफ़ा इसका काम होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ जो ये खोलना जोड़ना मुश्किल होता है। उसके बाद इसका अच्छी तरह इसमें ग्रीस भरेंगे। ग्रीस फिट करने के बाद इसकी दोबारा अब हम किट डालेंगे, नमदा किट, जो इसके पीछे ये नई किट पड़ी हुई है, इसको डालेंगे। तो एक्सल को अपनी जगह फिट करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये फिटिंग हो गया। उसके बाद ग्रीस को अपनी जगह इसको बराबर कर दें। तो अब नमदा किट फिट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका ये पीछे वाला ये नमदा कारपेट वाला फिट होगा। उसके बाद आपने रबड़ वाला आगे की तरफ करना है, ये दो। उसके बाद इसकी पट्टियाँ होती हैं, तो ये दो आपने पहले फिट करने हैं। उसके बाद इसके ऊपर आप फिट करनी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें डालेंगे नहीं, आप पहले फिट करेंगे तो ये आपको दोबारा खोलना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आपने एक्सल फिट करने के बाद ये डाल देनी है। तो डालने के बाद उसके बाद आपने आगे फिट करनी है। तो फिट करते हैं दोस्तों। नमदा किट डालनी शुरू की हुई है। सबसे पहले आपने ये चीज़ डालनी है, उसके बाद ये आगे की तरफ ये रबड़ आनी चाहिए। ये दो चीज़ें दोस्तों डालेंगे। सबसे पहले ये डालते हैं, उसके बाद ये डालते हैं, उसके बाद इसकी आप फिट करते हैं। थोड़ा सा तरतीब में बना रहा हूँ ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए, क्योंकि ये रोज़ रोज़ ये खोलना जोड़ना मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा ये डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। तो अक्सर ये बाज़ जिमनी गाड़ी होती है, बाज़ डबल डोर होती है, आईलैक्स होती है। तो वो तमाम गाड़ियों का ये तरीकाकार दोस्तों इस तरह का ही होता है, जिस तरह ये सुजुकी जीप का है इसका तरीकाकार दूसरी गाड़ियों का भी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो टॉपिक मुझे मिलता जाएगा उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले ये फिट करके शुरू करते हैं। तो ये नमदा किट डालने के बाद ये बैरंग जो जाली वाले थे, तो आपने ये दोनों बैरंग आराम से ग्रीस इसमें अच्छी तरह डालनी है। डालने के बाद ये आराम से अपनी जगह आपने नीचे फिट करने हैं। दोनों बैरंग अच्छी तरह फिट करने के बाद उसके बाद इसकी हांडी लगाएंगे। स्पिंडल भी बोलते हैं, हांडी भी बोलते हैं। मुख्तलिफ जगह पर अपनी अपनी जगह पर हर कोई अपना अपना इसका नाम लेता है, तो मुख्तलिफ नाम। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम ग्रीस डालेंगे अच्छी तरह, क्योंकि ग्रीस तो दोस्तों तकरीबन 1 से 2 डब्बे इसके अंदर एक व्हील पर लग जाते हैं। अच्छी तरह इसको ग्रीस करना पड़ती है। ये होता है दोस्तों इसका ग्रीस का तरीकाकार। तो ये काम करने पड़ते हैं। उसके बाद आराम से इसको फिट करना है। फिट करने के बाद ऊपर इसके लाकें लगेंगी। तो ये 12 नंबर के बोल्ट होते हैं जो बैरिंग के अंदर फिट हो जाते हैं। तो ये फिट करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्पिंडल को ऊपर फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसकी लाकें फिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिट करेंगे इसके अंदर दोस्तों ये शेमें वगैरह होती हैं। तो ये किस लिए होती हैं, जब बैरंग आपका टाइट हो जाए तो उसे आज़ाद करने की में मदद देता है। तो ये चीज़ें लाजमी आपने चेक करनी है। जिस तरतीब से खोलें इसी तरतीब से फिट करें। तो अगर न्यू बैरंग डालें तो ये चीज़ लाजमी आपने पहले देखनी है। तो अगर न्यू बैरंग लगाएंगे तो ये चीज़ें निकालनी है। तो उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी इंशाल्लाह, वो भी नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा। तो इसके बैरंग वगैरह तो ठीक थे, लेकिन हमने चेंज नहीं किए। तो अगर ख़राब होंगे तो अब न्यू लगाएंगे तो ये चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि बैरंग में जब आपको एडजस्ट करने का इसका तरीकाकार भी बताऊँगा कैसे इस स्पिंडल को एडजस्ट करते हैं। ये चीज़ें हमने फिट कर दी हैं। उसके बाद इसको एडजस्ट कैसे करना है, तो अगर बैरंग टाइट हो तो आपने कैसे इसको आज़ाद करना है, ये तरीकाकार मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। सबसे पहले ये लाकें वगैरह फिट करके फिर अपने दोस्तों को एडजस्ट करने का तरीकाकार बताऊंगा। दोस्तों ये हमने इसके लाकें वगैरह टाइट कर दी हैं। तो स्पिंडल को अच्छी तरह अपनी जगह फिक्स कर दिया। दोस्तों एडजस्ट कैसे करनी है, दोस्तों आपने ये हाथ की मदद से घुमाना है। तो घुमाने से आपको पता चल जाएगा ये थोड़ा सा अभी अपनी जगह से रुक रहा है। देखें, अगर रुक रहा है तो ये देखें बिल्कुल ये बिल्कुल अपनी जगह सही जा रहा है। तो उसकी लाकें रखने की या निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर दोस्तों ये अगर घुमाने से हल्का हल्का रुक रहा है तो आपने
ये चीज़ खोल के इसके नीचे आपने गत्ते की पैकिंग जिस तरह की वो शेम आपको नज़र आ रही थी, मैंने बताई थी, तो आपने इस तरह की लोहे वाली इस तरह एक और रख लेनी है। अगर ये इसमें रुकना शुरू हो जाए, तो अगर ये नहीं रुक रहा तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों फिर आपने प्ले चेक करनी है ऊपर नीचे की, ताकि इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है दोस्तों इसका एडजस्टिंग का तरीकाकार। तो उसके बाद दोस्तों आपने नमदे फिट करेंगे। तो रबड़ जो आपने पहले डाली थी, तो इसको डालने के बाद ये पीछे इसकी पट्टी लगानी है, और इसके बाद ये लोहे वाली 2 पट्टियाँ पहले लगानी है। लगाने के बाद आपने उसके बाद ये पीछे 2 लोहे वाली एडजस्टिंग पट्टी लगा के आपने ये नमदों की किट पूरी तरह फिट कर देनी है। ये होता है दोस्तों तरीकाकार, बहुत ही सिंपल तरीका। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ नमदे वगैरह फिट करके, तो उसके बाद दोस्तों ये आगे इसका बैरंग की आप वगैरह लगाएंगे, उसका तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों नमदे वगैरह हमारे फिट हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ जब लगाएंगे, आपने पहले हल्की हल्की सिलिकॉन लगानी है, क्योंकि अगर सिलिकॉन नहीं लगाएंगे तो इसका जैन होना लाजमी है। अगर जैन नहीं है तो सिलिकॉन लगा के, क्योंकि इधर से ये ग्रीस आराम से ये निकलना शुरू हो जाती है, तो ये आपने सिलिकॉन इधर लाजमी लगानी है। तो सिलिकॉन लगा के इसको फिट करते हैं। दोस्तों ये 14 नंबर के बोल्ट वगैरह अच्छी तरह टाइट हो गए हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपकी तरफ आते हैं, ये आगे बैरंग वाली आपकी तरफ आते हैं। तो ये दोस्तों सबसे पहले आपने इसकी बैरंग वगैरह अच्छी तरह चेक कर लेने हैं। चेक करने के बाद इसमें दोस्तों अच्छी तरह न्यू ग्रीस डालनी है, और दोस्तों ये ग्रीस न्यू डाल के इसका बाद इसके आगे नट लगाएंगे। इसका दोस्तों बैरंग एडजस्ट होते हैं, उसका तरीकाकार मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, क्योंकि इसमें 2 किस्म की एडजस्ट होती है। एक दोस्तों ये पीछे की जो रूलर बैरंग है तो गोडे की एडजस्ट होती है, और इसके आगे फ्रंट इसके जो आपके बैरंग अंदर मैन बैरंग लगते हैं तो इसकी भी एडजस्ट होती है। तो जो मैन प्ले करती है प्ले इसमें कैसे एडजस्ट करते हैं, इसका क्या तरीकाकार होता है, तो ये इसका तरीकाकार भी पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें ग्रीस डाल के तो उसको अपनी जगह फिट करते हैं, एक नट लगा के, फिर उसके बाद एडजस्टिंग का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो दोस्तों ये अच्छी तरह मैंने इसके अंदर ग्रीस फुल कर दिया है, तो आराम से आपने इसको अपनी जगह आराम से इसको फिट कर देना है। ये होता है दोस्तों इसका तरीकाकार। तो उसके बाद इसकी आपने ये वाशर रखनी है। वाशर रखने के बाद आपने इसके बाद एक नट लगाना है, ये लॉक वाशर नट, उसके बाद इसके बाद दूसरी लॉक वाशर, तो उसके बाद ये दूसरा इसका नट, ये इसका तरीकाकार होता है दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें लॉक वाशर रखते हैं। इसका दोस्तों छोटा सा ये कट बना होता है, तो आपने इसका कट के अंदर डाल के इसको आराम से अपनी जगह सेट करना है। ये देखिए, ये होता है दोस्तों इसका तरीकाकार। उसके बाद दोस्तों इसका आपने एक नट लगाना है। ये दोस्तों इसका नट लगा के फिर आपने इसको हल्का हल्का टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसको पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरी पट्टी को लगा के इसकी लॉक, और उसके बाद दूसरा इसका नट लगाएंगे। क्योंकि अगर ये बैरंग एडजस्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये थोड़ी सी गाड़ी चलाएंगे तो ये सीज कर देगा। तो ये बैरंग अगर लूज रखेंगे तो ये बैरंग टूटने का ख़तरा होता है। तो हल्का सा आपने गोटी की, अगर आपके पास गोटी है 34-35 नंबर की, तो आप इससे टाइट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपने इसके ऊपर हल्का हल्का पिचकास की मदद से आपने इसको टाइट करना है। इधर आपने पिचकास रखना है, पिचकास रख के आपने हैमर की मदद से इसको हल्का हल्का टाइट करना है। पहले दोस्तों इसको फुल टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपने बिल्कुल सही टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसको हल्का हल्का आपने लूज़ करना है, ताकि इसकी बिल्कुल प्ले भी ख़त्म हो जाए। पहले आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह फुल टाइट करके, ताकि आप बिल्कुल टाइट हो जाए। उसके बाद हल्का हल्का आपने इसको लूज़ करना है। लूज़ इतना करना है ताकि इसमें दोस्तों ताकि आप जो इसको घुमा रहे हैं इस तरह घुमाना चाहिए। इसमें दोस्तों इसमें अड़क नहीं होनी चाहिए, ताकि ये थोड़ा सा तो अपनी जगह ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ये देखिए इस तरह। तो हल्का सा भी ये दोस्तों इसमें अगर तो हल्का हल्का ये टाइट हो जाए, तो जब ये रुकना शुरू हो जाए तो ये आपके बैरंग पर लोड होगा। तो आपने बिल्कुल इसको फ्री करना है। पहले टाइट करते हैं, फिर इसको फ्री करते हैं। तो दोस्तों नट को अच्छी तरह टाइट करने के बाद ये आपको छोटी सी लॉक नज़र आ रही है, जो पीछे की तरफ आपने इसको लॉक कर देना है, ताकि नट आपका जो बड़ा नट है तो ये ताकि अपनी जगह से हिल लेना। तो ये अक्सर खुल जाता है, तो उसको लॉक आपने अच्छी तरह करना है। तो ये होता है दोस्तों। उसके बाद
तरीक़ाकार। तो उसके बाद दोस्तों इसकी आगे आपने छोटी आप फिट करनी है फोर व्हीलर वाली। उसके बाद दोस्तों इसकी लॉक जो जिधर से हम फोर व्हीलर इसका लॉक करते हैं वो फिट करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। तो ये फिट करते हैं दोस्तों। ये चीज़ फिट करने के बाद अब लॉक की बारी है दोस्तों। इसके आगे लॉक कैसे डालनी है, तो सबसे पहले आपने एक 12 नंबर का बोल्ट लेना है। इसमें आपने इसको टाइट करना है, क्योंकि इसको टाइट करके आपने इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो इसकी जो हल्की की ये चरी है तो सामने आएगी, क्योंकि ये अंदर की तरफ होती है। तो अगर आप बोल्ट नहीं लगाएंगे तो उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। उसके बाद आपने इसको बाहर खींच के उसके बाद आपने इसकी आगे लॉक डाल देनी है इस तरीके से। तो ये होता है दोस्तों इसका लॉक डालने का तरीक़ाकार। ये अक्सर गाड़ियों में ये लॉक डालनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये होता है। इसका बोल्ट लगा के आपने इसको खींच के बाहर की तरफ, तो उसके बाद आपने लॉक डाल देनी है। तो तमाम गाड़ियों में ये तरीक़ाकार रखना है। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ लॉक डालने के बाद अब ये आगे लॉक वाली हमने फिट करनी है छोटी। तो उसको कैसे फिट करेंगे, सबसे पहले हमने दोस्तों एंड पर निशान लगाया था, ये आपको नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर भी निशान लगाया है, ताकि अगर आप ये उल्टा और सीधा लगा दें तो ये आपके लिए मसला हो सकता है। क्योंकि गाड़ी जब भी आप लॉक करती है तो फोर व्हीलर जब आप लॉक करते हैं तो ये आपको दुश्वारी ना हो। तो ये दोस्तों आपको निशान नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा निशान ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस निशान के साथ आपने मिला देना है। दोस्तों जो भी वीडियो देखा करें मुकम्मल देखा करें। मुकम्मल देखने से आपको इस चीज़ का पता होगा कि आपको ये काम होता है। तो अगर मुकम्मल नहीं देखें तो ये चीज़ आप स्किप कर देते हैं तो ये आपके लिए मुश्किलात होता है। जो भी वीडियो देखें मुकम्मल देखा करें, उसके बाद ये इसको आराम से फिट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी बिल्कुल साइड हमने पहले इसको लेफ़्ट साइड कंप्लीट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। सेम इसी तरीके से दोस्तों लेफ़्ट साइड भी करना है। तो ये एक मैंने थोड़ी सी डिटेल में वीडियो बनाई है ताकि मेरे दोस्तों को इसका फ़ायदा हो। दोस्तों इसी तरतीब से आपने राइट साइड करनी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। तो आपने इस वीडियो के बारे में बताना है, कमेंट लाजमी करना है कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।